हे गाइस, सो गॉडजिला एंड कॉन्ग न्यू एम्पायर का ट्रेलर आया है जिसको देख के काफी ज्यादा मजा आ गया। एंड मैं इसके ऊपर पहले ही बात करना चाहता था, बट क्योंकि कहीं और बिजी था इसलिए इसके ऊपर बात नहीं कर पाया, तो सोचा अब बात कर लेता हूँ। तो बॉस, किसी भी स्टोरी के सेम ओल्ड ट्रोप को फॉलो करते हुए कि हार के बाद तुम्हारा एनिमी तुम्हारा कंपेनियन बन जाता है, इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर और पोस्टर से ऑलरेडी लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो लोग इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई गॉडजिला पिंक कलर का कैसे हो गया, वहीं कॉन्ग के हाथ में ये क्या है, क्या उसका हाथ टूट गया या फिर ये एक अपग्रेड है। अब देखो भाई, गॉडजिला -1 के रिलीज होने के बाद से काफी ज्यादा बज़ क्रिएट हुआ है गॉडजिला के अराउंड, क्योंकि 1954 के बाद से गॉडजिला -1 को बेस्ट गॉडजिला मूवी कहा जा रहा है। पर अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, हम इस ट्रेलर के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर के बारे में हमें बहुत कुछ रिवील करता है, प्लस कई सारी थ्योरीज के लिए भी जगह बनाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए इस पर आते हैं। सो कहानी की शुरुआत होगी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट्स के बाद से, जहां पर गॉडजिला अर्थ पे ही रुका रहेगा ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी मॉन्स्टर टाइटन से। वहीं कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाएगा जहां उसको कई सारे स्टैचूज देखने को मिलेंगे जो कि उसके जैसे क्रिएचर्स के होंगे, पर कॉन्ग के लिए ये जगह घर के जैसा है जहां वो किंग बन के अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है। तो बेसिकली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की ही तरह इस बार भी स्टोरी कॉन्ग पर ही फोकस करेगी, क्योंकि तुम्हें याद हो तो मॉन्स्टरवर्स में कॉन्ग को अभी तक किंग नहीं बुलाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी इसी चीज पे फोकस करेगी कि कॉन्ग को वो किंग का टाइटल मिल जाए। तभी हमें मूवी के मेन विलेन का ग्लिम्स देखने को मिलता है, जो कि इस सीन में आप देख सकते हैं, जिसका नाम स्कार किंग है और उसके एविल एप्स की आर्मी को भी आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रेलर की फाइनल सीन की ओर देखें तो वहां पर हम कॉन्ग के हाथ में एक मेटल कुछ देख सकते हैं जो कि एक एड ऑन के जैसा लग रहा है, जिससे बकी की याद आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बकी के जैसे ही इसका पूरा आर्म कटा होगा, बल्कि ये एक प्रोस्थेटिक एड ऑन है जो कि हो सकता है कि उसको इंजरी से राहत देने के लिए दिया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हमें कॉन्ग का वो जो एक्स है वो टूटते हुए दिखाया जाए और उसी का ये रिप्लेसमेंट हो, मतलब कि एक नया पावर अप एक नए मूवी के लिए। और इसमें एक और सीन था जहां पर हम कॉन्ग को एक थ्रोन में बैठा हुआ देख सकते हैं, जो कि मेरे उस बात को सॉर्ट ऑफ प्रूव करता है कि ये मूवी कॉन्ग के ऊपर बेस्ड है, जहां पे वो किंग कैसे बनेगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एक और शॉट हम देखते हैं जहां पे स्कार किंग सरफेस पे आ जाता है। तो अभी जितने भी मैंने सीन्स आपको बताए, इन सबको कनेक्ट करके देखिए तो हमें पोटेंशियल कहानी पता चली जाती है। पर वो कहानी बताने से पहले मैं आपको शिमू के बारे में बता देता हूं, क्योंकि उसका इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो बॉस, शिमू असल में फाउंडिंग टाइटन में से एक है। अब ये सुनने में अटैक ऑन टाइटन की याद दिला सकता है, पर शिमू असल में ऑल फादर है टाइटन्स का। शिमू के मूवी में दिखने के रूमर्स बहुत पहले से आ रहे थे, बट ट्रेलर से अब ये बात कंफर्म हो चुका है कि शिमू गॉडजिला से ऑलरेडी फाइट कर चुका है, और जो ग्रेट आइस एज आई थी अर्थ पे उसका जिम्मेदार मॉन्स्टरवर्स के अकॉर्डिंगली शिमू ही था। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है और कई सारी थ्योरीज भी बन रही है कि जो गिडोरा को बर्फ में जमाया गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि शिमू ने ही किया था। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये शिमू हमें दिखाया जाएगा उसके आने से पहले ही उसकी सेटिंग कैसी कर दी गई है कि हम ये जानते हैं कि वो गॉडजिला से ऊपर स्टैंड करता है, क्योंकि गिडोरा को हराने में यहाँ गॉडजिला को एक ह्यूमन से हेल्प लगी थी, जहां पे उन लोगों ने न्यूक्लियर अटैक करके उसको चार्ज किया था। बट मैंने अभी जो भी बताया ये सब थ्योरीज हैं। अब मूवी में होगा या नहीं ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। खैर, इतना कॉमन सेंस तो आप भी रखते हैं कि यहाँ पे जो शिमू दिखाया जा रहा है वो गॉडजिला का सबसे बड़ा एनिमी है, और इसी फॉर्मिडेबल टाइटन को गॉडजिला इस मूवी के अंदर डिफीट करेगा, और वो इस मूवी के अंदर स्कार किंग का साइड लेने वाला है। तो यहाँ पर दोनों टाइटन्स को एक एक विलन दे दिया गया है, जहां कॉन्ग स्कार से लड़ेगा वहीं गॉडजिला शिमू से लड़ेगा। और यहाँ पर शिमू और स्कार किंग दोनों ही हमारे प्रेजेंट टाइटन से काफी ज्यादा पावरफुल है। एज यू कैन सी कि स्कार को किंग का टाइटल ऑलरेडी मिल चुका है हॉलो अर्थ के अंदर, वहीं शिमू के कारनामों के बारे में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब हम आते हैं थ्योरी के ऊपर।
तो बॉस होगा यूं कि कॉन्ग हॉलो अर्थ पे जाएगा उस थ्रोन को लेने के लिए जहां पर वो किंग बनना चाहता है, पर उसका सामना होगा स्कार किंग से, जहां पर कॉन्ग को देख के वो समझ जाएगा कि आइस एज का सिस्टम खत्म हो चुका है और ऊपर में जो लैंड है अब वो हैबिटेबल है और वहां पर वो जा सकता है, और इसीलिए वो अपनी जो राज्य है या फिर अपना जो किंगडम है उसको एक्सपैंड करने के लिए मेन अर्थ पे आएगा, जहां पर उसे पता चलेगा कि ये अर्थ कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है एंड शायद तक ये इंसान उसके हॉलो अर्थ के लिए भी एक खतरा बन सकते हैं। इसीलिए वो पहले कॉन्कर करने की कोशिश करेगा, जहां पर कॉन्ग उसको रोकने आएगा, बट स्कार यहाँ पे कॉन्ग को बुरी तरीके से मारेगा और उसकी एक्स को ले लेगा या फिर कहीं तोड़ देगा, क्योंकि बॉस ट्रेलर के एंड में हम देख सकते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों चार्ज इन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग के हाथ में वो एक्स नहीं है, तो बेसिकली उस एक्स के साथ कुछ न कुछ तो हुआ होगा। खैर वापस से थ्योरी में आते हैं कि स्कार कॉन्ग को हरा देगा, उसके बाद स्कार धरती की ओर निकल जाएगा, वहीं कॉन्ग को ह्यूमंस बचा लेंगे। यहीं उसके हाथ में जो चोट लगी होगी वहां पे मेटल प्रोस्थेटिक ऐड कर दिया जाएगा, या फिर उसको पावर अप देने के लिए कि उसके पंच में ज्यादा ताकत हो वो ये चीज एड ऑन कर देंगे। वहीं दूसरी ओर स्कार धरती पर आ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि धरती पर एक टाइटन और है जो कि उसे रोकने की ताकत रखता है, जो कि है गॉडजिला। और फिर से दो मॉन्स्टर के बीच में हमें लड़ाई देखने को मिलती है, जहां पे गॉडजिला स्कार पर भारी पड़ेगा। पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि शिमू स्कार का साथी बनेगा, तो यहाँ पे स्कार हारने के बाद से शिमू से मदद लेगा, या फिर तभी वहां पे एंट्री होगी शिमू की, जो कि गॉडजिला को बुरी तरीके से हराएगा और स्कार को अपने साथ वहां से लेके चला जाएगा। एंड हाँ, जो मैंने यहाँ पर कहा ना कि जो शिमू है वो गॉडजिला को हराएगा, तो बेसिकली वहां पर वो गॉडजिला को बर्फ में दफना देगा, जिसके बाद गॉडजिला हाइबरनेशन में जाके नेचुरल मिनरल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जिसके वजह से वो पिंक कलर में बदल जाएगा। इनफैक्ट इस तस्वीर में आप उस चीज को देख भी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर तो मैंने आपको बताया ही कि कॉन्ग ह्यूमंस की मदद से एक एड ऑन लेकर आएगा, और फिर ये दोनों ही हमें मूवी के एंड में दौड़ते हुए या फिर के चार्ज इन करते हुए दिखेंगे उन दोनों की और यहाँ होगा 2 वर्सेस 2 टैग टीम मैच, जिसको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। लेकिन अगर हम स्कार किंग और शिमू की बात करें, तो क्योंकि ये दोनों पहली बार ही साथ आए हैं, तो शायद तक ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट ढंग से ना कर पाए, और इसीलिए यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग जीत जाएंगे। अब ये सब तो मैंने ट्रेलर के बेसिस में कहा है, तो इसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। लेकिन आप अगर एक चीज पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पर जो गॉडजिला हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मोबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी गॉडजिला को देखा था वो इतने फास्ट मूव नहीं करते थे जितना इस शॉट के अंदर एटलीस्ट ये मूव होते हुए हमें दिख रहा है। मतलब कि गॉडजिला भी इवॉल्व हो रहा है, और ये पिंक कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, जिसके ऊपर हम अपने आने वाले किसी वीडियो पे बात करेंगे। पर अगेन इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्क्रीन टाइम होने वाला है, क्योंकि इसमें इतने सारे नए टाइटन्स हैं जिनको डेवलप भी करना है। तो हमें ओल्ड मूवीज के मुकाबले जहां गॉडजिला सिर्फ 10 से 12 मिनट देखने को मिलता था, इस मूवी में ज्यादा देर देखने को मिलेगा। खैर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।